हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। उसमें होगा कहीं आपका इस कारण से तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, और दूसरी है कि आपको कट ऑफ्स है जो कि कब है, जो कि आप मार्क्स आपके पता चलेंगे कैसे है, जो कि अपना आप मार्क्स जान सकते हैं। इसका कट ऑफ कब जारी किया जा सकता है, मेरिट लिस्ट कितनी रह सकती है, इसका फिजिकल तो अपडेट जान ही गए। फिर बीएसएससी इंटर लेवल पर क्या है, जो कि क्या इसी तरह का हाई कट ऑफ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चीज़ पर अभी लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है, सब के सब है जो कि अभी मार्क्स जोड़ने पर लगे हुए हैं कि मैंने जो कि 82 बनाया तो 10 क्वेश्चन गलत था, फिर भी होना चाहिए, मैं 1 नंबर से चूक गया, मैं 5 नंबर से चूक गया, कट ऑफ हाई गया। ठीक है, ये सब सारी बातें सब सही है, लेकिन एक कारण और है जिस पर लोगों को अभी ध्यान नहीं जा रहा। उस कारण का मैं ध्यान दें कि क्यों नहीं, क्या इस कारण से कहीं आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। तो ये आप दरोगा मेंस का है, जो कि बिहार दरोगा मेंस का देख रहे हैं कि रॉन्ग रोल नंबर पहला शिफ्ट में किन्होंने भरा है, 369, 369। कितनी बड़ी संख्या है। और आपको बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैं कुछ बताता हूँ कि मुझे तो सब पता है, मैं कितनी बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर ये गलतियाँ आखिर होती कहाँ से है। तो रॉन्ग रोल नंबर मतलब गलत रोल नंबर भरने वालों की संख्या 369 है। हिंदी से हिंदी पेपर शिफ्ट 1 की बात है। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर 289। नो हिंदी राइटिंग, हिंदी राइटिंग जिन्होंने लिखा ही नहीं है उसके चलते इनको कॉपी रिजेक्ट किया गया है। नो इंग्लिश राइटिंग 17। नो राइटिंग 6, मतलब लिखे ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद नो साइन अटेंडेंस सीट, अटेंडेंस सीट में अगर आपने नहीं किया है तो भी आपका रद्द किया गया है, 5 है। नो कैंडिडेट सिग्नेचर इन ओ एम आर में सिग्नेचर 25। टोटल और डिस्क्वालीफाइड की संख्या 713 है शिफ्ट 1 की, मतलब हिंदी की पेपर, ये बिहार दरोगा मेंस की मैं बता रहा हूँ। तो इतनी बड़ी संख्या आखिर आती जब भी आप एक तो आप कह सकते हैं कि जब भी कोई फॉर्म भराती तब गलती करते, फिर यहाँ जब परीक्षा देते तो इतनी संख्या में गलतियाँ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट है जो कि होना चाहिए था, मैं तो इसके पार हूँ, फिर भी रिजल्ट आपके नहीं, या स्कोर कम वाले भी होंगे। तो ये रहा। अब दूसरी शिफ्ट की देखते हैं क्या हालात हैं। तो रॉन्ग रोल नंबर का तो एक रिकॉर्ड सब बन गया, इसमें 446 हैं। रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर 293। नो इंग्लिश राइटिंग 7। नो राइटिंग आपको 7। नो साइन अटेंडेंस सीट 5। नो कैंडिडेट सिग्नेचर नो 56। अनफेयर मीन्स मतलब एकदम बेकार है। जो वायरल क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया, एफआईआर बुकलेट नंबर पर जो है उसी के आधार पर एफआईआर किया गया, तो इसमें आपको 2 संख्या है, टोटल 817। तो मतलब बिहार दरोगा मेंस में आपको 813 और 817 और 1530 टोटल हो रहे हैं। मतलब 50,000 के आसपास परीक्षार्थी दिए, उसमें आपको 1530 अभ्यर्थी ऐसे, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, कट ऑफ के पार कर रहे थे, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन ये पता कब चलेगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे है जो कि अब पता चलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया है। अब आते हैं इसी तरह ईएसआई प्री का रिजल्ट पर। तो डुप्लीकेट रोल नंबर प्रेजेंट कितने, जो डुप्लीकेट रोल नंबर एक ही रोल नंबर पर है जो कि 38 है। रॉन्ग नंबर यहाँ तो और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, 1,71,000 में 2178 रॉन्ग रोल नंबर बने। रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये भी रिकॉर्ड है, 1647। नो हिंदी राइटिंग 84। नो इंग्लिश राइटिंग 106। नो राइटिंग 5 और नो साइन इन अटेंडेंस सीट 33। और आगे देखते हैं इसका रिकॉर्ड। नो कैंडिडेट्स सिग्नेचर इन OMR 87। FIR 7 पर किया गया। अनफेयर मीन्स 2। वायरल क्वेश्चन मीडिया सोशल मीडिया पर 3 पर है जो कि FIR किया गया। टोटल 4290, मतलब 1,71,000 में, 1,79,000 में आपको और एक टोटल जो प्रेजेंट थे 1,35,000 में आपको 4290 जो कि, तो कहीं इस कारण से तो आपका रिजल्ट ESI प्री में एक तो कट ऑफ बहुत हाई गया है, लगभग 79.3 गया। उसके बाद आपकी ये हालात, तो कहीं ना कहीं है जो कि परीक्षार्थियों को इसको सुधार करना चाहिए। और क्यों नहीं सुधार है, उसका कारण क्या है कि जो स्पेसिमेन कॉपी दिया जाता है वो गोले में नहीं रंगते हैं।
गोले में अगर रंगेंगे और सेम पैटर्न पर अगर प्रैक्टिस किया जाए तो कम से कम ये जो 4290 और बिहार दरोगा मेंस में 70, ये गलतियां काफ़ी हद तक कम, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको काफ़ी कम किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, इसको लोग क्या समझते हैं, बहुत आसान है, मैं तो परीक्षा, तो मेरी तैयारी तो बहुत है, मैंने कई परीक्षाएं दी है, या नए हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि कहीं ये गलत हो गया, वहाँ पर जाकर गलत पर फिर छेड़छाड़ करते हैं। तो ये संख्या जो कि काफ़ी बड़ी है, और हो सकता है कि आपका कट ऑफ मार्क्स के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हों, लेकिन इस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई कर गए हों। उसके बाद आते हैं दूसरी चर्चाओं पर कि बिहार दरोगा मेंस का जो कि आपको मार्क्स कैसे पता चलेगा। अब बहुत सारे लोग जो पिछले बार बिहार दरोगा मेंस नहीं दिए हैं, उनको लग रहा होगा कि अब मुझे मार्क्स दिखना है, मैं आरटीआई करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे मार्क्स देखना, मेरे मार्क्स आ रहे थे फिर भी मेरे नहीं हुए, आखिर कम हैं तो कितने कम हैं। तो इसके लिए जो कि आपको कब इसका आप देख सकते हैं, ये पुराना है, विज्ञापन संख्या इतना, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के उपरांत अंतिम परीक्षा फल के प्राप्तांकों को देखने हेतु इस लिंक का प्रयोग करें। मतलब क्या है कि आपकी जब फिजिकल भी पूरी हो जाएगी प्रक्रिया, उसके बाद है जो कि आप मार्क्स देख सकते हैं, इसके पहले आप मार्क्स नहीं देख सकते। तो क्या आरटीआई करने से मार्क्स पता चल जाएगा? तो आरटीआई करने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जितने में आयोग से मांगा गया बीच की प्रक्रियाओं में, खासकर बिहार दरोगा प्री में या बीएसएससी प्री में, इंटर लेवल प्री में, तो क्या जवाब आया कि ये भी प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्क्सें सब जारी होगी, लेकिन ये मतलब ये जो सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी फिजिकल की, और तभी ये जो कि आप देख सकते, इससे पहले आपको पता नहीं चलेगा, एकदम साफ है। फिर भी कुछ लोग अगर आरटीआई करना चाहते हैं तो इस तरह के आवेदन रहते हैं, प्रपत्र का आवेदन रहता है, और लोक सूचना पदाधिकारी सह जो कि सचिव है जो कि बीपीएसएससी, आपको बिहार पटना इसमें भरेंगे, फिर आवेदक का नाम, अपना नाम भर देंगे, फिर पूरा पता भर देंगे, और इसमें यही मांगेंगे कि मुझे जो कि बिहार दरोगा मेंस का रोल नंबर ये है, और मेरा जो कि नाम ये है, रोल नंबर ये है, एडमिट कार्ड की छाया प्रति, या बिहार ईएसआई प्री का है ये कि मेरा रोल नंबर इतना है, मेरा नाम ये है, और इसके एडमिट कार्ड की छाया प्रति संलग्न करते हुए करना है कि इसमें मेरा प्राप्तांक क्या है, क्योंकि कट ऑफ तो जारी कर दिया गया। तो आप पूछ सकते हैं, इसमें मनाही नहीं, लेकिन आपको जवाब अभी प्रक्रियाधीन वाले ही मिलेगी। उसके बाद मैंने जो कि इतना रुपया का पोस्टल ऑर्डर, 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर रखा, और आप है जो कि इसमें लिख सकते हैं नंबर, पोस्टल ऑर्डर नंबर का। उसके बाद मैं गरीबी रेखा हूँ तो उसको टिक माने, नहीं है तो उसको छोड़ दे, और नीचे स्थान और तिथि, और आपको है जो कि आवेदक का यहाँ हस्ताक्षर करना ना भूले, और आवेदक का पत्राचार। तो ये आवेदन आपको मिल जाएगा, आपको नेट पर भी मिल जाएगा और दुकान में भी मिल जाएगा, जिसको आप भरकर संतुष्ट हो। लेकिन ये कोई सही मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बता देगा, तो आपको तो वेट करना ही पड़ेगा। शारीरिक परीक्षा पूरी कंप्लीट होने के बाद जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, तभी आपके मार्कशीट पता, चाहे बिहार दरोगा मेंस की हो चाहे ईएसआई प्री की हो, दोनों की स्थिति यही है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि अंक है जो कि कट ऑफ है जो कि मेरिट लिस्ट कितना जाएगा, बिहार दरोगा मेंस की ही चर्चा करता हूँ, ये पुराना ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अच्छी खबर जनरल वालों के लिए है कि जनरल का कट ऑफ से जो कि जो जनरल स्टडी का था उससे कम गया है। बाकी सब में जो कि आपको देख रहे हैं कि बढ़ा है, लेकिन इसमें घटा है। और बीसी का है जो कि मेल में आप देख रहे हैं बराबर ही रहा, सेम रहा, और बीसी फीमेल में जो कि अंतर बहुत मार रहा है, लेकिन मेल में जो कि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, फीमेल में अंतर आ रहा है, 10-10 नंबर के आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एससी मेल में जाकर है जो कि थोड़ा सा बढ़ा है कट ऑफ 0.2 का, और एसटी मेल में जो कि थोड़ा सा बढ़ा है, और बाकी सब क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी इस बार आया है। तो क्या कट ऑफ है जो कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 1 नंबर ही सर ज़्यादा, तो क्या मेरा, तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट्स होंगे। आप इसको भूल जाएं कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, आप फिजिकल क्वालिफाई करें, क्योंकि मार्च को टारगेट मान लें कि मार्च में शुरू हो सकती है, अप्रैल वाला मत सोचें कि अप्रैल में शुरू होगी, मार्च को ही टारगेट मानकर तैयारी करें, क्योंकि दौड़ है जो कि आधा मिनट है जो कि घटाया गया है। तो इस बार है जो कि कट ऑफ से जो कि थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन ये सोचते हुए कि
क्योंकि हो सकता है कि आपके बराबर रह जाए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने कट ऑफ से उसी न्यूनतम पर भी लिया गया है। इसका मतलब आपको फिजिकल पास करना है, चाहे दौड़ ऊंची कूद हो या लंबी कूद हो या दौड़ हो या गोला फेंक हो, तो आप है जो कि सीधे मन लगाकर तैयारी करें। इन अफवाहों में ना पड़े कि मेरिट लिस्ट मेरी, जनरल वाले तो बिल्कुल ना पड़े, हो सकता है आपकी कट ऑफ कम चले जाए। तो इसी आधार पर है जो कि पुराने के रिजल्ट के आधार एक पॉजिटिव सोच के साथ रखें, बिल्कुल मन में नेगेटिव, और सीधे आप फिजिकल करें, आप अपना 100% इफोर्ट दें। अब बाद में ये ना कहें कि मैं दौड़ नहीं पाया, मैं ऊंची कूद नहीं कर पाया, तो मैं गोला फेंकने में नहीं पाया, तो ये सब बहाना है जो कि आप बाद में आप बनाते हैं। उससे पहले क्यों ना कर लिया जाए प्रयास। तो आप ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बिहार कम से कम एक सीट आपके बिहार दरोगा का आपको फिक्स हो जाएगा। अब आते हैं बिहार ईएसआई प्री की बात, कि प्रारंभिक परीक्षा तो सफल हो गए हैं, उसके बाद 200 अंकों का आपको इसमें भी बिहार दरोगा मेंस की तरह आपको सामान्य हिंदी का एक पेपर रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, 30% अंक लाना, इसका मेधा सूची में नहीं जुटेगा। दूसरा क्या है, इसमें आराम क्या है, इसमें करंट अफेयर्स फिर बिहार दरोगा मेंस का टोटल सिलेबस आपको ईएसआई मेंस में होगी, और 200 मार्क्स की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 0.2 अंक जो कि काटा जाएगा निगेटिव के रूप में। तो ये एकदम पूरा बिहार दरोगा। इसमें आराम क्या रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दें, साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो आपको रिजल्ट है जो कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये तीनों पोर्शन अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके, और कट ऑफ से जो कि क्योंकि 212 ही सीटें हैं और रिजल्ट है 4599, तो कट ऑफ पर तो भाई बहुत, खासकर मेरिट लिस्ट की बात होगी तो काफ़ी असर पड़ेगा इसमें। तो इसमें तो आपको कट ऑफ इस बार तो इतने ही में 80 में ही हालत ख़राब हो गए। हो सकता है अगर इसी तरह के प्रश्न है तो आपको 85-90 न कट ऑफ चला जाए, क्योंकि मात्र 212 सीटें हैं। तो इसको आधार मानते हुए, और उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। मुख्य लिखित परीक्षा के बाद आपको 6 गुना रिजल्ट जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर थी, और इसमें सिर्फ क्या है, पैदल चलने की क्षमता होती पुरुषों के लिए, जो कि 25 किलोमीटर चलना है, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना। उसके बाद आपको साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार है जो कि आपको कितने अंकों का होगा, मात्र है जो कि 30 अंकों का दिया जाएगा। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया आपको ईएसआई प्री की। अब आते हैं क्योंकि कट ऑफ जब आई है तो खासकर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस वालों की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई है। पहले तो कुछ तो बहुत से लोग तो कह रहे थे कि 70 में भी हो जाएगा, 85 में भी हो जाएगा, लेकिन उनकी धड़कनें बिहार दरोगा मेंस का जो कट ऑफ गया और ईएसआई, फिर तो क्या इस पर भी बहुत असर पड़ेगा, तो नहीं, क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें महिला आरक्षण नहीं है। दूसरा क्या है बीएसएससी इंटर लेवल में, कि आप महिला आरक्षण नहीं होने के कारण काफ़ी बड़ा असर होने वाला है। और रिजल्ट भी है जो कि 6 चरणों में हुआ है, तो अलग अलग तरह के जो कि अलग अलग कट ऑफ पर आए हैं लड़के। तो नन टाइपिंग पोस्ट मैं फिर से कहूँगा कि मैक्सिमम है जो कि को 105 है जो कि जा सकता है, बीसी का 102, ईबीसी का 100, एससी का 98, एसटी का 95, डीक्यू का 90, बीसी लेडीज का 88। तो ये आपको नन टाइप मतलब राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के लिए जा सकता है। बहुत से लोग अब बहुत दुखी हो गए हैं कि नहीं अब तो 120 से कम नहीं जाएगा। ये भी मैंने कई जगह देखा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको 2016 वाला जो इफेक्ट है, जो फॉर्म भरे वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। इसलिए मैक्सिमम है जो कि आपके इतना ही कट ऑफ जाए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अभी आप जोड़े हुए 108 पता चला घट कर आ गया, तो हो सकता है आप इसमें फिर टाइपिंग वाले पोस्ट किए जो कि आपके 100 क्वेश्चन के आसपास है जो कि अगर रही। तो मैं मेरिट की बात करता हूँ, मैं कभी भी मेंस रिजल्ट के लिए मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेंस पास करके आप करेंगे क्या जब आपकी फाइनल सिलेक्शन ही नहीं होगी। तो ये कट ऑफ जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब जारी होगी। तो जनरल की 100 क्वेश्चन, बीसी के 95, ईबीसी के 92, एससी के 90, एसटी के 88, डीक्यू के 50, बीसी लेडीज के 86, और फिजिकल पोस्ट के लिए जनरल 90, बीसी 88, ईबीसी 86, एससी 84, एसटी 85, डीक्यू 82, बीसी लेडीज 80। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप 90 क्वेश्चन या जो भी मान लीजिए कट ऑफ पड़ती है, तो 90 क्वेश्चन के पास जो भी हैं अभी, या कैटेगरी में आप एससी एसटी में 84 हैं, या तो आपके सारे के रिजल्ट मेंस में आएंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग करें 40%, तो वो मतलब सिर्फ आप क्वालिफाई कर सकते, लेकिन बुलाया तो जाएगा उतने के ही, मान लीजिए 25 आधे लोग मान ले आते हैं, तो उनकी जो कि परीक्षण लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट पर ही होगा। मान लीजिए कि 25,000 लोगों को 20,000 या टाइपिंग फिजिकल जो भी भरे हैं उनको लिया जाएगा, लेकिन सीट तो 13,000 ही है। तो उसी के अनुपात में जो कि आपको मेरिट लिस्ट इतनी जा सकती है, और इतने स्कोर अगर आपके हैं,
अगर आप 95 में भी है तो आपकी ये जो कि टाइपिंग आप करते रहें, हो सकता है कि थोड़ा सा घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं कट ऑफ, लेकिन इससे ज़्यादा है जो कि कट ऑफ है जो कि नहीं जाएगा, मिनिमम जा सकता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर है जो कि टाइपिंग है जो कि प्रैक्टिस करते रहें, और बिल्कुल नहीं घबराएं कि दरोगा मेंस का चला गया तो 120 चला जाएगा, 115, उतनी भी डरने की, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण नहीं है जो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसी के साथ धन्यवाद।